हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कामाख्या विद्यापीठ। आज हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे जो ग्लोबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है। ओके, सो इसमें इसके 2-3 मेन मोटिव हैं, लाइक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर अ प्रोस्पेरस ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, फर्स्टली वी विल डील विद दी इट्स ओरिजिन एंड इट्स हिस्ट्री। कहाँ से ये आया, क्या इसका इतिहास रहा है। तो इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इसके जो एशेज हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड से शुरू होते हैं। द IMF वॉज एस्टेब्लाइज्ड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944। ये ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, तब इसका ओरिजिन होता है। अब इसका प्राइमरी गोल वही है कि प्रिवेंट टू written competitive devaluations and protectionist policies that exacerbated the Great Depression. Okay, इनिशियली फोकस इसका था मेंटेनिंग फिक्स एक्सचेंज रेट मेंटेन करना। IMF के रोल को और ज़्यादा इवॉल्व किया गया सिग्निफिकेंटली। ओके, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम। ओके, इन द अर्ली 1970s। अब क्या जाता है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम अर्ली 1970s में पूरा कोलैप्स हो जाता है, मतलब तो इसका कोई एग्जिस्टेंस रहता नहीं है। Adapting to a world of flexible exchange rates and increasing financial globalization. Okay. अब इसका थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, गवर्नेंस देख लेते हैं इसका। सो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होता क्या था, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या होता है, ग्रुप होता है गवर्नर्स का, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसमें इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। अब इसमें ईच मेंबर कंट्री, क्योंकि कंट्री तो बहुत है वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, पर जो कंट्री इसकी मेंबर होती है वही। मेंबरशिप में क्या होता है, 190 मेंबर कंट्रीज़ होती हैं अभी करंटली हैं, आई मीन ईच विद अ कोटा रिफ्लेक्टिंग इट्स इकोनॉमिक साइज। तो हर कंट्री की इसकी अपनी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक साइज़ है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेली ऑपरेशन, इसमें एवरीडे के ऑपरेशंस को देखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है, प्रॉपर सर्वेलांस मेंटेन किया जाता है, लैंडिंग करना एंड टेक्निकल असिस्टेंस एट ऑल। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके लीड्स द IMF स्टाफ एंड चेयर्स द एग्जीक्यूटिव बोर्ड सर्विंग अ 5-year टर्म। तो इसमें टाइम पीरियड जो रहता है 5 साल के लिए रहता है, जो भी MD इसका रहता है। ओके, अब थोड़ा इसके कोर फंक्शंस देख लेते हैं इसके। सर्वेलांस एंड लैंडिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। सर्वेलांस में मॉनिटरिंग दी ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिविजुअल कंट्री इकोनॉमीज, ओके, इन सबको सर्वेलांस करना। फाइनेंशियल असिस्टेंट, लैंडिंग करना, अगर कहीं क्राइसिस चल रहा है किसी कंट्री में, लाइक तो उस कंट्री को पर्टिकुलर, बात वही है, वही मेंबर कंट्री। ओके, तो उसको फाइनेंशियली असिस्ट करना। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अभी थोड़ा IMF के लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं, इसकी कंडीशनलिटी क्या होती है क्या नहीं। तो इसमें एक तो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता है SBA, ठीक है, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होता है। थर्ड वन इज़ पॉवर्टी रिडक्शन करना, ग्रोथ ट्रस्ट। ओके, रैपिड फाइनेंशिंग इंस्ट्रूमेंट एंड कंडीशनलिटी। नाउ IMF के रोल इन इकोनॉमिक क्राइसिस, केस स्टडीज़ कर लेते हैं थोड़ा कि पास्ट में कहाँ कहाँ IMF ने अपना रोल प्ले किया है, कहाँ कहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये हुआ था हमारा 1997 टू 1998 में। IMF ने इसको क्या सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल पैकेज प्रोवाइड किया था थाईलैंड, ओके, टू थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, कपल्ड विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। वहाँ का जनरल सी बात है, कहीं भी क्राइसिस होता है तो उसका स्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो जाता है। यूरोजोन सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस हुआ 2010 में, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में। इसमें क्या हुआ, IMF ने अपना एक क्रूशियल रोल प्ले किया, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी प्रोवाइड की, ठीक है, एंड पॉलिसी एडवाइस टू प्रिवेंट अ डीपर ग्लोबल रिसेशन, सपोर्टिंग न्यूमरस कंट्रीज़। कोविड-19 पैंडेमिक में भी देखें 2020 एंड प्रेजेंट अभी देख लें तो थोड़ा हमारा रैपिडली डेप्लॉयड इमरजेंसी फाइनेंसिंग एंड डेप्ट रिलीफ टू हेल्प वल्नरेबल कंट्रीज होती हैं। सबसे वल्नरेबल इन द सेंस, मतलब जो कंट्री बिल्कुल कगार पे आ गई हैं कि अब बस ढह जाएंगी पूरी की पूरी, यू नो, तो वल्नरेबल कंट्रीज कोप विद द इकोनॉमिक फॉल आउट। अब थोड़ा इसके क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कंट्रोवर्सीज रही हैं, इसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वगैरह, ऑस्टेरिटी मेजर्स इसके,
लॉस ऑफ सोवरेनिटी, अब जो भी मेंबर कंट्री हैं आईएमएफ के पार्ट बन जाते हैं, अब उन्हें क्या, अब उन्हें सही बात है, अब जो थोड़ी हैं तो अब वो किसी के अधीन काम करते तो होता ना कि उसी की बात माननी पड़ती है, सीधी बात है। तो क्या होता है कि जो पार्टिकुलर मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी सोवरेनिटी लॉस कर देती हैं। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, अब डिपेंड करता है कौन सी कंट्री लार्ज है, क्या उसका इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, क्या उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कहाँ कितना क्राइसिस है, वल्नरेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप मेंबर कंट्री होगा तो सभी पे वो है ना, एक रूल सब पे फिट हो जाएगा। अब इसके इवॉल्विंग चैलेंजेस देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल करेंसीज। क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज होगा हमारा, डिजिटल करेंसी हो गया हमारा, ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन हो गया हमारा, ग्लोबली कितना क्या किस कंट्री से सप्लाई हो रहा है। थोड़ा आईएमएफ के रिलेशनशिप देख लेते हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं। ओके, एज ऑफ वी ऑल ऑफ नो राइट नाउ, यू नो ना, इंडिया इज ऑल्सो अ डेवलपिंग नेशन currently. The IMF provide crucial financial lifeline and policy advice टू डेवलपिंग नेशन। जो नेशन डेवलप हो रहे हैं उनको थोड़ा क्या ये फाइनेंशियल लाइफलाइन मेंटेन करके चलती है, पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। जब किसी भी कंट्री में, मैंने पहले भी बताया, कंट्री वे रहेंगी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसको जो इनकी जो अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ कर देती है और इनके अधीन हो जाती हैं। ओके, तो वही सब। बाकी इसमें वही फ्यूचर ऑफ IMF इन चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी एट ऑल। ओके, सो एवरीवन, लेट्स हैव अ लुक दीज ऑल फ्यूचर ऑफ द IMF इन चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो पहला ये कि इंटरनेशनल, इसका फुल अगेन आई एम गोइंग टू सेइंग लाइक IMF इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड which stand at a critical juncture facing a dynamic global economic landscape। डायनेमिक रोल प्ले करता है ये। ओके, तो इसमें एक तो ये कि जियो पोलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो गया, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज देखा तो सस्टेनेबिलिटी इम्पेरेटिव्स हो गया हमारा, इवॉल्विंग ग्लोबल गवर्नेंस एट ऑल। सो ओके, दिस इज़ ऑल what I have for you guys. Thank you so much. Please do like, share and subscribe.